लोभ पाप को बाप बखानो। हमारी तो उसकी किस्मत तेज थी, हमने उसका पैसा ले लिया, है ना। तुम्हारी किस्मत तेज है, बिनम सागर तुम्हारा पैसा ले रहा है। महाराज आप ले रहे हैं? ले नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? वहीं जहाँ लगाने लायक। तुम्हारे पैसे की सबसे अच्छी गति कहाँ पे है बताओ? बैंकॉक में है, पटाया में है, फुकेट में है, कहाँ है? डोंगरगढ़ में है। फिर हमने उन दादाजी से 8 दिन बाद फिर बात करी। हमने कहा दादाजी एक बात बताओ, ये तुमने इतनी बड़ी बोली 82 की उम्र में ले ली है, इसके पीछे का आपका सेंस क्या था? दादाजी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। बोलते हैं घर के अंदर पैसा बढ़े और एक बड़ी बोली लेकर के, एक बड़ी बोली लेने से घर के पूरे पाप कंट्रोल हो जाते हैं। महाराज जी घर के अंदर पैसा रखा था, जैसे ही कंफर्म हुआ कि 1,81,00,000 की बोली है, वैसे ही जो लड़का पटाया बैंकॉक जा रहा था 5 लाख की टिकट उसने कैंसिल करा दी। बोले पहले पैसा बोली का चुकाएंगे बाद में जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? बोले बच्चा पाप करने से बचा, उसका भी, वो भी पाप करने से बचा, हम भी पाप करने से बचे। अब घर के अंदर पैसा आ रहा है तो चिंता है किस बात की? मंदिर जी का भी पैसा हमको देना है। दान देने से तुम्हारे पूरे परिवार की पाप करने की शक्ति खत्म होती है। शक्ति को तोड़ो, अपने परिवार की पाप करने की शक्ति को खत्म करो। तुम्हारा लड़का है, वो बोल रहा था इनोवा क्रिस्टा लेनी है, एक बोल रहा था बुलेट लेनी है, एक बोल रहा था हार्ले डेविडसन लेना है। तुम जाके घोषणा कर दो भैया 1 करोड़ की बोली हम महाराज जी को दे आए हैं। अब वो लड़का क्या बोलेगा? रहने दे, पापा को टेंशन है, अब ऐसे मुंह बना लो, 1 करोड़ बोल तो आए हैं, अब कैसे चुकाएंगे? तो लड़का क्या बोलेगा? हमारी 2.5 लाख की बुलेट आनी थी, ये 2.5 लाख वापिस पकड़ो, जाओ एक किस्त तो जमा करके आओ। तो बाप भी होशियार है। बाप क्या बोलता है? तुम ही चलना बेटा, कल तुम ही अपने हाथ से जमा करा देना। बच्चे के हाथ से पिता खुद 5 लाख रुपए जमा करा रहा है। पाप करने की शक्ति टूट रही है, पैसा सही जगह लग रहा है। अगर तुमको हमने दान का निमित्त ना दिया होता तो तेरे पैसे का क्या होता रे कालिया? बताओ बताओ। अगर हमने तुमको दान का मौका नहीं दिया होता, अगर गुरुजी की समाधि से तुम्हारे घर का पैसा नहीं जुड़ा होता, तो बताइए ऋषभ जी आपके पैसे का क्या होता? महाराज कुछ ना करते, बढ़िया पीओपी लगवाते, एक बढ़िया झूमर लगवाते, ढक्कन लगवाते, 16 टेम्परेचर का एसी वाला बेहतरीन हॉल बनवाते, बढ़िया ग्लास फिनिश कांच वाला मार्बल लगवाते, एक अच्छी पार्टी देते और पूरा 16 लाख रुपया। तो मतलब ऋषभ जी ने 16 दिया? अरे नहीं, कितना दिया ये ना बताएंगे, ये राज की बात है। इस बार हमने पूरी बोलियां राज की बात में रख दी हैं। पूरे देश के पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, सबको पेट में दर्द है। अब हर आदमी करोड़पति है, समझ में नहीं आ रहा है। सूरत देखो तो समझ में नहीं आता कि तुमने 51 लाख दिए होंगे कि 1 करोड़ की 1.5 करोड़। हमने कहा अंदाजा लगाते लगाते ढूंढते रह जाओगे, हम बताएंगे तक नहीं। और क्या बताना, देने वाला मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी है? काजी तो बीच में तलाक कराता है और कुछ नहीं करता है। तो सब तैयार हैं। आप पहले ये तय करो कि अगर मैंने तुमको मौका ना दिया होता, दान देने का रास्ता ना दिखाया होता, तो जो तुम्हारे घर के अंदर पैसा है, इस पैसे से तुम क्या करते? एक बार सोचो तो सही, सोचो क्या करते तुम इस पैसे से। महाराज जी गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी खरीद के क्या कर लेते? अभी 24 साल का लड़का मरा है आंख के सामने, अभी ऐसा फटा सिर नीचे गिरा। माता पिता लाखों रुपए खर्चा करने की उम्मीद में थे, न जोड़ पाए, दम तोड़ गया और चलता बना, है ना। भोजन में, वाहन में, शयन में, आभूषण में, वस्तुओं के राग में, कॉस्मेटिक्स में, मकान में, इसमें तुम्हारा पैसा घुस जाता। सौभाग्य मानो महाराज, बड़ी कृपा करी, हमारे घर का पैसा, तुम्हारे पेट में भी तुम्हारा पैसा जाएगा ना तो 6 घंटे में मल बन करके बाहर है। लेकिन जो तुम्हारा छोटा सा दान वहां लगा है, अब क्या ये तुम्हारे दान की यशोगाथा है? कैसी यशोगाथा है? वो जो वहां पर हम बाउंड्री बना रहे हैं ना, हमने अभी इंडिया गेट देखा ना, तब हमें समझ में आया कि जैसा इंडिया गेट में कमाल है, ऐसे गुरुजी के समाधि केंद्र की पूरी बाउंड्री में भी कमाल करेंगे हम। जितने शहीद हुए हैं ब्रिटिश युद्ध के दौरान, सबके नाम इंडिया गेट पे लिखे हैं। हमने जाकर के पास से देखा, इतना भव्य बना है, नाम भी लिखे हैं। अब तुम्हारा नाम भी लिखेंगे और दुनिया आकर के देखेगी कि हमारे पिताजी भी
इस समाधि केंद्र में शामिल है।